इस पवित्र धार्मिक कार्यक्रम श्री कृष्ण के पावन अवसर पर श्री कृष्ण कथा का हम सभी लोग रसास्वादन कर रहे हैं। ये भगवान की महती कृपा है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है, अनेक जन्मों के अज्ञात स्वीकृत पुण्य स्वरूप फल देने के लिए जब उद्यत होते हैं तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे आचार्यों ने कहा है, भगवत कृपा कटाक्षेण अज्ञात सुकृतम भवति। भगवान के कृपा कटाक्ष से जब जीव के द्वारा अज्ञात स्वीकृत होता है तो उसी अज्ञात स्वीकृत के परिणाम स्वरूप भगवान जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। कहते तो हम लोग हैं भगवान की अकारण कृपा के फल स्वरूप सत्संग की प्राप्ति होती है, लेकिन विचार करें तो भगवान अगर अकारण कृपा करने लग जाएं तो भगवान में भी विद्वान लोग दोष खोज लेते हैं, क्योंकि विद्वानों का एक नाम है विद्वान विपच्चस दोषच्च। जो दोष को जाने वही विद्वान है। तो विद्वान लोग दोष खोजना भी सबकी बस की बात नहीं है। जो जानकार होगा वही तो दोष खोज पाएगा, जिसको पता ही नहीं वो दोष कहाँ से खोजेगा। इसीलिए विद्वान का एक नाम है दोषज्ञ, जो दोष को जान जाता है। लेकिन अगर उसका स्वभाव बन जाए सबका हम दोष ही देखें, जिसमें गुण है उसमें भी दोष देखने लग जाए, तो फिर वो विद्वान जो होता है वो ब्रह्म राक्षस हो जाता है, विद्वान नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं, क्षेत्रम धीर मृगद्यंते स्वाम विद्वान सो ब्रह्म राक्षसः। ब्रह्म राक्षस है महाराज, सब में केवल गलतियां ही खोजते रहते हैं। तो विद्वान लोग भगवान में भी दोष बताने लग जाएंगे। भगवान अगर अकारण कृपा करे तो भगवान में भी दोष आ जाएगा। क्या दोष आ जाएगा? एक दोष तो आएगा नैर्घण्य और दूसरा दोष वैषम्य। ये क्या है? नैर्घण्य का मतलब निर्दयता और वैषम्य का मतलब विषमता। भगवान निर्दयी हो जाए। क्यों? जिसने तपस्या किया, जिसने साधन किया उसको भी वही फल, जिसने कुछ नहीं किया उसको भी वही फल। क्यों? जब बिना कारण की कृपा हो रही है, चाहे कोई तप करे न करे, भजन करे न करे, फिर भी कृपा होगी, क्योंकि वहाँ कारण तो खोजना नहीं है। तो अकारण कृपा भगवान करने लग जाए तो भगवान में नैर्घण्य नाम का दोष आ जाएगा और निर्दयी हो गए। वो इतना त्याग किया, तप किया, तब दुख सहा, उसको भी वही फल। जिसने कुछ नहीं किया उसको भी वही फल। अकारण कृपा बरस रही है। और वैषम्य भाव ये होगा, जिसने इतना तप किया, त्याग किया, उसके साथ भी वही व्यवहार, और जिसने कुछ नहीं किया उसके साथ भी वही व्यवहार, तो विषमता होगी। तो भगवान अगर अकारण कृपा करने लग जाए तो भगवान में भी नैर्घण्य और वैषम्य नाम के दोष की आपत्ति हो जाएगी, ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। और भगवान जब इतने निर्दयी हो जाएं, इतनी तपस्या साधना करने वाले को भी वही फल, जो कुछ न करे उसको भी वही फल, तो इसका मतलब फिर तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। अंधेर नगरी की व्यवस्था सबको एक ही फल। तो आचार्यों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान जब किसी के ऊपर अकारण कृपा करते हैं, इसका मतलब भगवान कोई कारण खोज लेते हैं। वास्तव में भगवान कृपा करने के लिए उत्सुक है। वो चाहते हैं हम जीवों पर कृपा करके इसको मुक्ति प्रदान कर दें, इसे दुख से निवृत्त कर दें। लेकिन जीव का ऐसा दुर्भाग्य, जीव भगवान को कोई बहाना भी नहीं देता, कोई बहाना बन जाए। वास्तव में भगवान केवल इस नैर्घण्य और वैषम्य दोष से बचने के लिए बहाना खोजते हैं, कोई भी बहाना बन जाए और उसी बहाना के फल भगवान फल कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। यही भगवान की अकारण कृपा है। आजामिल के ऊपर भगवान ने कृपा की, क्या थी?
अपने बेटे को बुलाया, दुबे किरण का सक्तम पुत्रम नारायण। भगवान ने कहा बहाना बन गया, इसी बहाने के पकड़ दें, नहीं तो कितने लोग अपने बेटे को नारायण नाम से बुलाते हैं, लेकिन अजामिल के लिए वही कारण बन गया। भगवान ने उसी को बहाना बना दिया। अनेक ऐसी कथाएं हैं। वराह पुराण में कथा, एक मलेच्छ शौच करने गया, उसी समय कोई सूअर आया, सूअर ने उसे मारा, और जब सूअर ने मारा तो मलेच्छ के लिए तो सूअर हराम होता है, तो उसने कहा हराम ने मारा, तो हराम कहा तो उस हराम में राम आ गए और भगवान ने उसी को कारण बनाकर कृपा की। जवन हराम राम कई तर गए सदन कसई। गणिका भगवान का नाम नहीं लेती थी, वो तो तोते को पढ़ाती थी, तोता पढ़ना सीख जाए तो बढ़िया बोलेगा, और तोते को पढ़ाते पढ़ाते उसी का उद्धार कर दिया। तो भगवान बहाना खोजते हैं, कोई बहाना मिल जाए मैं इस जीव का कल्याण कर दूं। उसी प्रकार जीव के द्वारा अनजान में होने वाले जो अज्ञात सुकृत हैं, पुण्य हैं, उन्हीं पुण्यों के फल स्वरूप भगवान जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। अज्ञात सुकृत क्या है? जीव अनादिकाल से कर्म करता चला आया, और दो ही कर्म होते हैं। इस शरीर रूपी फैक्ट्री से दो ही वस्तुओं का उत्पादन होता है, या तो पाप होता है या तो पुण्य होता है, तीसरा कोई काम होता ही नहीं। कुछ भी व्यक्ति करेगा तो वह पाप होगा अथवा पुण्य होगा। तो जैसे हम न चाह करके भी पाप करते हैं, उसी प्रकार न चाह करके भी हमारे द्वारा पुण्य होता है। हम जान नहीं पाते फिर भी हमसे पुण्य हो जाता है। बहुत से ऐसे कारण बन जाते हैं। एक उदाहरण, कोई व्यक्ति, कोई चोर मंदिर में चोरी करने के लिए आया और मंदिर में भगवान के सामने से चांदी सोने के पात्र को लेकर के भाग रहा था। तब तक उसका पैर फिसल गया, क्योंकि मंदिर में पानी गिरा था। वहीं उसका पैर फिसल गया, थोड़ी दूर पर जाते जाते और धड़ाम से भगवान के सामने ही गिर पड़ा। अब वो तो सहज भाव से गिरा, पात्र की चोरी करके भाग रहा था, भगवान के सामने गिर पड़ा। तो मंदिर में विराजमान भगवान ने भगवती श्री जी से कहा, देवी देखती हो कैसा सुंदर साष्टांग प्रणाम किया है, ऐसा प्रणाम तो कोई नहीं करता। बड़े बड़े मठाधीश भी प्रणाम करते हैं तो पीताम्बर संभाल कर कहीं गंदगी न लग जाए। थोड़ा झुके, हाथ टिकाया, फिर एक पैर पीछे किया, फिर धीरे से खड़े हो गए। लेकिन इसने तो ऐसा साष्टांग प्रणाम किया है, असली दंडवत इसने किया है। दंडवत का मतलब क्या? दंडवत है, जिसे डंडे को खड़ा करो तो भड़ाम से एक ही बार में गिरता है, उसी प्रकार इसने दंडवत किया। ऐसा प्रणाम तो किसी ने नहीं किया। तो श्री जी तो परम करुणामयी है, श्री जी भगवान से पीछे क्यों रहे? श्री जी से भगवान से कहा, प्रभु इसने इतना ही पुण्य नहीं किया, इसने तो 2 गुना पुण्य किया। भगवान ने कहा कैसे? श्री जी ने कहा, महाराज जब ये प्रणाम किया आपको तो यहाँ पर संत लोग भी खड़े थे, संतों को भी इसने प्रणाम कर लिया, इसलिए संत भगवंत दोनों को प्रणाम कर लिया, इसलिए 2 गुना पुण्य किया। तो भगवान तो श्री जी से भी ज़्यादा कृपालु है। परस्पर दोनों प्रतिस्पर्धा हो गई मानो। भगवान ने कहा, देवी इसने 3 गुना पुण्य किया है। क्या किया है? जब ये गिरा ना तो यहीं पर कुछ देर पहले गौ माता ने गौमूत्र का विसर्जन किया था और इसके मुंह में वो मिट्टी चली गई, इसने तो गब्ब का सेवन कर लिया, इसके सारे पाप नष्ट हो गए, ये तो पुण्यात्मा है। तब तक श्री जी ने कहा, इतना ही नहीं, इसने तो 4 गुना पुण्य किया है। क्या किया है? जब ये गिरा तो हल्ला मच गया, पकड़ो मारो दौड़ो। उसी समय कुत्ता भौंकने लगा। एक बिल्ली चूहे का शिकार करने जा रही थी, कुत्ते की आवाज़ सुन करके बिल्ली डर करके भाग गई, चूहे का प्राण बच गया। इसने तो एक प्राणी की रक्षा की है, इसने 4 गुना पुण्य किया। ये परिस्थितियाँ बनती चली गई और भगवान ने उसी को पुण्य मान लिया। यही जीव के द्वारा होने वाले अज्ञात सुकृत हैं, पुण्य हैं, जिनको जीव जानता ही नहीं। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, उस पुण्य को बटोर बटोर करके उसके खाते में जमा करते रहते हैं और मौका पड़ने पर उसी पुण्य का भुगतान करते हुए उस जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। उसी पुण्य का फल जीव को सत्संग के रूप में प्राप्त